कलयुग ने सारे साधनों को दूषित कर दिया है, पर हरिनाम ही एक ऐसा है जिसके आगे कलयुग भी घुटने टेक देता है। कलयुग नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि कलिकाल में राम नाम के सिवाय वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान ये भी किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। वैराग्य का वेश तो है, पर मन में जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं है। समय ऐसा है कि आपके मन में वैराग्य भी हो और किसी निर्जन घोर जंगल में जाकर आप सोचें कि वहां रह के हम अपना साधन करेंगे, भजन करेंगे, वहां भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व पहुंच जाएंगे। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, एक नदी के किनारे एक जंगल में अच्छी जगह थी, वहां बैठकर वे भजन करने लगे। बहुत अच्छा लगा उनको वहां, वहीं फिर उन्होंने अनुष्ठान ले लिया। बहुत अच्छे महात्मा। अब भेड़, बकरी, गैया, भैंस, पशुधन लेकर जंगल में चरवाहे चराने आते थे। उन्होंने देखा यहाँ अच्छी जगह है, महात्मा के हैंडपंप भी लगवा दिया था किसी ने, हैंडपंप भी है, पानी का सहारा भी है। वहीं वो लोग दिन में बैठ जाते, वहीं जुआ खेलते, ऊट पटांग चीज भी करने लगे, खाने पीने भी लगे। महात्मा को बड़ा विक्षेप हुआ। कभी कभी उन महापुरुष के दर्शन करने उस जंगल में दूर दूर से लोग आ भी जाते थे, कभी कोई अधिकारी ऑफिसर भी आ जाते थे दर्शन करने। तो महात्मा तो मौन रहते थे, बहुत कम से कम बोलते थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन लोगों को समझाया कि भैया देखो, यहाँ आना किसी को मना नहीं, जंगल है, पर यहाँ ये सब उटपटांग काम मत किया करो, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उल्टी चीज पलटी चीज, खाना पीना, ये सब यहाँ मत किया करो। बड़े प्रेम से मना किया उन्होंने। वे बदमाश से उन्होंने सबने विचार किया कि बाबा जी बड़ा प्रभावशाली है, बड़े बड़े अधिकारी भी इसके पास आ जाते हैं, कहीं थोड़ा इसने इशारा कर दिया तो हम सब तो अंदर हो जाएंगे। तो हम अंदर हों इसके पहले इस बाबा जी को परलोकगामी बना दें, इसका महाप्रस्थान करा दें। तो एक जगह अखंड कीर्तन होना था एकादशी का, उस कीर्तन में सम्मिलित होने वे जा रहे थे। शाम का समय था, वे छिपकर खेत में बैठ गए बदमाश, और कुछ कारण नहीं, कुछ महात्मा ने कहा नहीं, बिना पीछे ही लाठियां मारने लगे। दुबला पतला शरीर था महाराज जी, पधार गए। वे अपनी जान तो मरा छोड़ के चले गए थे, लेकिन थोड़ी उनमें चेतना थी। राम 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 करते रहे। जिले का कलेक्टर और सब आ गए। वे उन लोगों को पहचानते भी थे, क्यों काफी समय से वहां रह रहे थे। लेकिन एक ही बात, मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, हमारे किसी प्रारब्ध का फल हमारे शरीर ने भोगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पूछने पर भी कलेक्टर के उन्होंने कि उन महापुरुष के भीतर तीव्र वैराग्य था और भजन की निष्ठा थी, इसलिए भीड़ भाड़ में, शहर में, गांव में उनका मन नहीं रमा और उन्होंने जंगल पसंद किया। और जंगल में भी अकारण दुष्टों ने उनको मार डाला। खैर, परमात्मा ने, प्रकृति ने सबको दंडित किया। जो थे, महात्मा ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया था उनको कठोर दंड मिला परमात्मा की ओर से। लेकिन एक बात समझ में आई कि युग इतना भयंकर है कि आपके मन में तीव्र वैराग्य हो तो भी मठ मंदिर में रहो, संतों के बीच में रहो। बहुत ज्यादा किसी पर्वत में, जंगल में जाने की कोशिश मत करो, वहां भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व आ जाएगा तो भजन का साधन देव दुर्लभ मानव शरीर भी नष्ट कर देंगे वे दुष्ट लोग, वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलिना विराग जोग। कलयुग में वैराग्य भी
इस प्रकार का नहीं है कि केवल वैराग्य के सहारे किसी की नैया पार लग जाए। मन में वैराग्य होगा तो भी आप क्रियात्मक रूप में वैराग्य वृत्ति से रह नहीं सकते हैं, बड़ी कठिनाई है। योग भी भोगी पुरुषों ने, कामनायुक्त पुरुषों ने योग को भी अत्यंत दूषित कर दिया है। योग है क्या? भगवान के श्रीमुख का वचन है, योगस्य लक्षणम बक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, माता जी मैं योग का लक्षण बता रहा हूं। इस योग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति, उसका चित्त अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसका मतलब है हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण अत्यंत आह्लाद पूर्वक भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर भगवत प्राप्ति में जुट जाए। इतना काम करता है योग। अब पूरे संसार में नजर दौड़ाओ, जो जो योग का आश्रय लेकर के साधन कर रहे हैं, वे योग का आश्रय लेकर भोगों की ओर दौड़ रहे हैं, कि लोक संग्रह की ओर दौड़ रहे हैं, कि मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा की ओर दौड़ रहे हैं, या प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा योगा करना सीख लो, आंख नाक मूंदना सीख लो और बढ़िया उस पर वक्तव्य देना सीख लो, तो 100-500 एकड़ जमीन आपको मिल जाएगी। बड़ा भारी आप मठ बना लेंगे, योग का संस्थान बना लेंगे, आप जो चाहेंगे सो सब कुछ आपको हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। झांसी की घटना है स्वामी जी, झांसी की घटना है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे थे, योगी थे। तो उन्होंने योग में आसनों की महिमा कहते कहते शीर्षासन की महिमा बताई। शीर्षासन को शीर्ष माने ये तो है ही है, पर शीर्ष माने आसनों में शीर्ष है, मस्तक है ये। क्योंकि शीर्षासन करने वाले का ब्रह्मचर्य भी ऊर्ध्वगामी हो जाता अधिक समय तक शीर्षासन करने से। और शीर्षासन के बहुत लाभ हैं। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज शीर्षासन से नित्य ही संपुटित दुर्गा पाठ करते थे, नित्य, ऐसा हमने सुना। तो शीर्षासन बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने चेला को शीर्षासन की महिमा सुना दी। चेला भोला भाला था, कहा 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है। उसने हट कर लिया और शीर्षासन लगा लिया, उल्टे पांव कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ावे तो ठीक है। उसने इकट्ठे 3 घंटे का कर दिया, दीवाल के सहारे थोड़ा पैर टिका करके हो गया। अब महाराज श्रीय हो गया, खून उतर आया, आंख और ये सब बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे। ठीक ठाक तो हो गया, लेकिन ये सिर इतना बड़ा रह ही गया, मैंने बेकार हो गया, विकृत चेहरा हो गया उसका। बड़ी मुश्किल से प्राण बचे उसके। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। सब रोग से ग्रसित हो गए, सब दोष से ग्रसित हो गए। यज्ञ भी, हाँ, यज्ञ बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वम अयम्बोस्पिष्ट काम दुख। ब्रह्मा जी ने भगवद आज्ञा से यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि की। प्रजा के लिए, प्रजा के, जनता के, जीवों के संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ नारायण है। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन कलयुग में यज्ञ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर ले। क्यों? क्योंकि यज्ञ में देश, काल और पात्र की विशुद्धि परमावश्यक है। अब हम पूछ रहे हैं कि जिस धरती पर
गाय का वध हो रहा हो, हजारों हजारों गाय, 40-50 साल गाय रोज काट दी जाए सूर्योदय होते होते, और डिब्बों में मांस पैक करके विदेश के निर्यात की तैयारी हो जाए, उस देश की धरती पर किया गया यज्ञ पूरी तरह सफल कैसे होगा? अरे पहले गाय का रक्त गिरना तो बंद हो, भूमि ही यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है, गोवध हो रहा है। शुद्ध अन्न नहीं है, यज्ञ में अन्न का प्रयोग होगा, शुद्ध अन्न नहीं है, अन्न भी दूषित है, रासायनिक अन्न है, विषैला अन्न है, वो यज्ञ के योग्य नहीं है। स्वामी जी, संकर बीज जो होते हैं ना, वो आहुति के योग्य नहीं होते हैं। जौ संकर, चावल संकर, तिल संकर, लो साहब, यज्ञों में घी कहां से आवे? पंचगव्य और पंचामृत शुद्ध मिलना तो कठिन हो रहा है। इतना घी कहां से आवेगा यज्ञों के योग्य? गाय नहीं, घी कहां से आएगा? हमारे यहां वृंदावन में दुकानों पर पहले लिखा रहता, अभी लिखा रहता है, हाथ रस का शुद्ध घी। तो हम छोटे थे, हमने अपने महाराज जी से पूछा, गुरु जी से, मैंने कि महाराज जी हाथ रस का शुद्ध घी, हाथ रस में इतना घी होता है? महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हाथ रस में एक बहुत बड़ा कुआं है घी का, जितना आर्डर दो उतना कुआं में से घी निकाल लिया जाता है। ऐसे महाराज जी ने कहा, हम छोटे थे, हम यही समझ गए कि हो सकता है कि घी का कुआं, महाराज जी करे तो झूठ थोड़ी होगा, घी का कुआं होगा। बाद में पता चला घी का कुआं हुआ नहीं, लोग नकली घी बना लेते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कर दीजिए। उन्होंने कि क्या सुधार करें? आप कहते हैं घी में चर्बी मिलाते हैं, अब ये मत कहिए, आप अनुमति दीजिए तो मैं आपके सामने घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं, मैं चर्बी को ही घी बना दूंगा आपके सामने। कुछ केमिकल का नाम बताया उसने, बोले चर्बी हम लाते हैं आपके सामने, अब वो केमिकल डालेंगे तो चर्बी गंध रहित हो जाएगी, उसमें की जो चर्बी की गंध है, पशु की चर्बी, वो चली जाएगी इसकी। फिर घी का एसेंस आता है, वो घी का एसेंस उसमें डालेंगे, पूरी की पूरी चर्बी घी बन जाएगी। अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकता कि घी नहीं, वाह बढ़िया सुंदर घी है, एक नंबर घी है। हो सकता है आपके घर के घी में उतनी खुशबू ना हो जितनी उस चर्बी वाले घी में खुशबू होगी। अब सोचो, चर्बी युक्त घी, पशुओं की, सुअर की, गाय की, भैंस की चर्बी जिसमें पड़ी हुई है, वो घी जिस आहुति में डाला जा रहा है, शाकिल्य में मिलाया जा रहा है, उस यज्ञ से देवताओं का बल कैसे बढ़ेगा? उस यज्ञ से तो असुरों का ही बल बढ़ेगा। देश, काल और वस्तु की पवित्रता नहीं रह गई, इसलिए केवल यज्ञ के सहारे भी बात बनने वाली नहीं है। अब यजमान और ऋत्विज, इनकी पात्रता का विचार करो तो यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने योग्य, यदि ठीक से शास्त्रीय लक्षणों का विचार करेंगे तो यज्ञ में आचार्य, ब्रह्मा, उद्गाता, होता आदि पदों पर प्रतिष्ठित होने वाले ब्राह्मण भी अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे ही नहीं महाराज, यजमान भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान समय में यजमान कौन है? यजमान की पात्रता क्या है? उसके शिखा सूत्र है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चुटिया होए च न होए, जनेऊ होए च न होए, उसका खान पान शुद्ध हो या न हो, उसकी कमाई ठीक हो या न हो, इस सब के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वह किस वर्ण का है इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है धन की। पहले प्रथम यजमान जो प्रधान कुंड का यजमान बनेगा उसकी बोली इतने लाख की है, दूसरे नंबर के कुंड की बोली इतने लाख की है। अब इसका मतलब उतना लाख, उतना 1000 रुपया जो देगा वो यजमान बनेगा। तो अयाज्य याजन हो रहा है, जिसका यजन नहीं होना चाहिए उसका यजन कराया जा रहा है। हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है, देश काल वस्तु सब अशुद्ध हैं, कैसे सफल हो? इसलिए यज्ञ भी ऐसा